ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो इससे पहले आप सभी लोग रियल नंबर्स पढ़ चुके होंगे और नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे और होल नंबर्स को स्टडी किया होगा। तो देखो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आप पढ़े होंगे। तो प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, या कह लीजिए काउंटिंग नंबर, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4। इसी तरीके से जो होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे होल नंबर जो होते हैं आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरीके से जो पूर्णांक आपने पढ़ेंगे इंटीजर्स, उसमें क्या होता है? 0 जो उदासीन होता है, एक तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होता है। इसी तरीके आप सभी लोग रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर्स पढ़े होंगे अपरिमेय संख्याएं। तो देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी को बेसिक जानकारियां हमारे जो चैनल पर पड़ी हुई हैं। जो पहला जो सवाल दे रखा करा था, दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का जो पूर्णांक का वर्ग जो दे रखा 5q, 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप का होता है, जहाँ q क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पास क्या मानेंगे? यहाँ पास सर्वप्रथम पहले मानेंगे माना। यहाँ मानेंगे सर्वप्रथम क्या? पहले मानेंगे माना। तो यहाँ मानेंगे पहला जो सवाल है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है इसमें यहाँ पास 1.1, ये जो क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए, यहाँ पास जो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ, इसमें जो पहला जो सवाल है क्या है? इसमें मानेंगे सबसे पहले मानेंगे माना। क्या मानेंगे? माना। माना लिखेंगे क्या? तो यहाँ पास लिखेंगे माना ए क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो माना सबसे पहले मानेंगे माना ए क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना एक धनात्मक कैसा पूर्णांक है? तो विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है। तो उसके बाद क्या मानेंगे? जब विषम पूर्णांक सवाल में कितना दे रखा था? 5q। तो यहाँ पर देखेंगे जब विषम पूर्णांक में सबसे पहले जो दे रखा था 5q, तो यहाँ पर देखेंगे सवाल में ये देखिए दे रखा था 5q, 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो देखेंगे यहाँ भी 5q, यहाँ 5q प्लस 1 है, 5q प्लस 4, जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको मानेंगे b। अब यहाँ क्या दी करेंगे? यहाँ पर जो देखेंगे b बराबर, तो लिखेंगे b बराबर सब में कॉमन कितना दे रखा था? 5। तो b बराबर मानेंगे 5। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पर जब b को a से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पास कुछ कोटेंटो आता है, डॉट डॉट कुछ रिमाइंडर आता है। तो कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे भाज्य। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे भाज्य। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाजक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाजक। और इसको बोलेंगे भागफल। इसको क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। तो ध्यान से देखना है, भाज्य बराबर क्या लिखना है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो ध्यान से देखना है, इसको क्या बोलेंगे? भाज्य, और इसको क्या बोलेंगे? भाजक, और इसको भागफल और इसको शेषफल। तो यहाँ से जब भाजक को देखो, यहाँ पर जो बी है, जो बी, इसको भाजक को बी बोलते हैं, इसको क्यों को भागफल बोलते हैं, आर को शेषफल, ए को भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ भाज्य बराबर क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुणे भागफल और प्लस का लिखेंगे कौन चीज़? शेषफल। ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, भाज्य क्या है? भाज्य दे रखा है ए, और जो भाज्य कितना दे रखा है? भाज्य दे रखा है बी, गुणे भागफल कितना दे रखा है? क्यों, और शेष पर रिमाइंडर कितना दे रखा है? आर दे रखा है। इसको क्या करें? थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो ए बराबर लिखेंगे बी, और क्योंकि गुणा होगी तो बी क्यों हो जाएगा, प्लस का आर हो जाएगा। तो ये हमें कैसे प्राप्त हो, तो आप सभी को पता चल गया होगा। और यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो 5 ही नहीं होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। मतलब जो शेषफल होगा 5 ही नहीं आएगा, तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 2 आएगा आंसर। यहाँ पर जो शेषफल आएगा भाग देने पर, जो जब 5 से इसको भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आर बराबर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, लेकिन 5 आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर केस बनेंगे कितने? 1 2 3 4 5। यहाँ केस कितने बनेंगे? 4 केस बनेंगे। इनको 4 केसों को किस तरीके से
देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे केस नंबर 1। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे केस नंबर 1, फर्स्ट केस लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। तो केस जो फर्स्ट क्या है, तो यही इसको लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान देंगे ए कितना दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो ए ही रहेगा, ए कितना दे रखा था ए, बी का मान कितना दे रखा है, तो बी का मान जो दे रखा है 5, तो बी मान लेंगे 5 इंटू क्यू ऐसे रहेगा प्लस आर। शेषफल कितना एक बार में रखना है, एक बार में आर बराबर कितना रखना है, एक बार आर बराबर रखना 0, तो यहाँ रखेंगे एक बार आर बराबर रखेंगे 0, तो यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ पास आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा कितना 5 क्यों। उसके बाद क्या कहेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, एक बार देखो सवाल में क्या कह रहा था, जो कह रहा था सवाल में कह रहा था, ध्यान से देखेंगे कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर सभी पूर्णांकों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों, पहला पक्ष है और दूसरा पक्ष है, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, और घन का मतलब क्यूब, तो ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा 5 क्यू का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर जो ऐसे रहेगा 5 क्यू का स्क्वायर मतलब 5 क्यू इंटू स्क्वायर का, तो चीज़ को 2 बार लिखेंगे गुणे में, तो यहाँ पच्चम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्यों क्यों की गुणा हो जाएगी तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो ए स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, 25 के जब फैक्टर करेंगे यहाँ पास, तो पच्चम हो जाएगा 25 और 5 एक कम हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 25 के फैक्टर करें तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 5 क्यों स्क्वायर रहेगा। अब इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेंगे, पूरे पद को क्यों मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ लिखेंगे क्यों बराबर कितना दे रखा था 5 क्यों स्क्वायर। तो ये देखें क्यों, इस पूरे क्यों को, इस 5 क्यों स्क्वायर को क्या मान लिया क्यों, तो क्यों बराबर क्या हो गया 5 क्यों स्क्वायर, तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा 5 क्यों आ जाएगा। तो ये देखेंगे हमारा ये केस फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से लिखेंगे कौन सा केस, लिखेंगे सेकंड, कौन सा केस, तो यहाँ डालेंगे CASE, केस चलेगा सेकंड। सेकंड केस में ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यों प्लस का आर। ए देखेंगे वैसे रहेगा, बी कितना दे रखा था 5 दे रखा था, क्यों रहेगा प्लस आर। अब की बार आर बराबर शेषफल कितना रखना है, आर बराबर रख लेना है 0 हो चुका है, एक बार रखेंगे 1, आर बराबर 1, फिर 2 रखेंगे, इसी तरह केस को सॉल्व करेंगे। तो आर बराबर कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पास आर बराबर रखेंगे 1, फिर से यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, वर्ग करा तो वर्ग ही करेंगे, तो लेकिन दोनों हर केस में वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 5 क्यों प्लस 1 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको ए और इसको बी, तो ये आप ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो आपको पता होगा फार्मूला ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस पद को, तो ओपन करने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 5 क्यों और इंटू हो जाएगा 1। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पच्चम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्यों क्यों की गुणा होगी तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 5 दूना 10 एक कम कितना हो जाएगा 10 क्यों हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंच पे, ये देखिए यहाँ पास नेक्स्ट फ्रेंच पे जो सवाल दे रखा था, ये देखिए सवाल नंबर, तो इस सवाल में कॉमन क्या लेंगे, तो इस सवाल में जो कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो इस ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर, इधर पक्ष में ऐसे ए स्क्वायर लिखा रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से 5 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी 5 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 5 चला जाएगा, पच्चम कितना हो जाएगा 5 क्यों स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 चला जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 5 और दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और क्या बचेगा क्यों बचेगा। और यहाँ से जो 1 इसमें तो 5 कॉमन मिलेगा नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इस पद को क्या मान लिया जाएगा, इस पूरे पद को मान लिया जाएगा क्यों, यहाँ लिखेंगे जहाँ क्यों बराबर कितना लिखेंगे 5 क्यों स्क्वायर और लिखेंगे प्लस का 2 क्यों, तो इसको क्यों मान लिया, तो यहाँ पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 5, और इस पूरे पद को क्या मान लिया गया, इस पूरे पद को मान लिया गया क्यों इसको, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्यों, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद 5 ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, क्यों हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह 5 और क्यों की गुणा हो जाएगी
5 और क्यों की, तो यहाँ पास हो जाएगा 5 क्यों हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या होगा, केस सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से केस थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे केस थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे क्या, केस केस चलेगा थर्ड। थर्ड कौन सा केस था, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यों और प्लस का आर। ए ऐसे रहेगा, बी कितना दे रखा, बी दे रखा था 5 क्यों ऐसे रहेगा प्लस आर। अब की बार आर बार कितना रख देना शेषफल, अब की बार आर रखना है 2, 1 हो चुका, आर बराबर 2 रखेंगे, जहाँ 2 रहेगा। फिर से यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग कह रहा था सवाल में, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, इधर रहेगा 5 क्यों प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला भी पढ़ चुका है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पास हो जाएगा 5 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 5 क्यों इंटू 2 ab हो गया। तो पचम कितना निकल जाएगा, पचम निकल जाएगा 25 क्यों, क्यों की गुणा करो क्यों स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 क्यों हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लेंगे कॉमन 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा पचम 25 क्यों स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 4 कॉमन नहीं मिलेगा तो ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा प्लस का 4, और 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 5 चक्कू हो जाएगा 20 क्यों हो जाएगा। तो पचम 25 और 5 चक्कू 20 और प्लस का 4 बाहर निकल जाएगा। इस पूरे पद को क्या मान लेंगे, इस पूरे पद को मान लेंगे क्यों। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ लिखेंगे क्यों बराबर कितना आ गया 5 क्यों स्क्वायर और प्लस का 4 क्यों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्यों मानेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 क्यों, 5 और क्यों की गुणा होगी प्लस का 4 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 क्यों प्लस का 4। ये जो केस हमें कौन सा सॉल्व हो चुका है, ये केस हल हो चुका है, केस थर्ड। इसी तरह केस सॉल्व करेंगे 4, तो यहाँ पास लिखेंगे केस, या लिखेंगे केस कौन सा, केस चलेगा 4 केस नंबर में क्या रहेगा, उसी तरीके बराबर लिखेंगे बी क्यों प्लस का लिखेंगे आर। केस चलेगा कौन सा, तो आर बराबर जो के यहाँ पास रखेंगे ए रखेंगे, बी का मान कितना दे रखा था 5 क्यों और प्लस आर कितना रखना है, तो आर अब की बार रखना है 3, आर का मान तो आर की जगह पे 3 रखेंगे। फिर से बोलेंगे दोनों पक्षों का, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यों प्लस 3 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पास ओपन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 3 क्यों का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यों इंटू 3। तो पचम कितना हो जाएगा 25 क्यों स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 3 9 हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 और 10 कितना हो जाएगा 30 क्यों हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा 5 मिल जाएगा कॉमन, तो पचम कितना हो जाएगा 25 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 कॉमन मिल जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा और प्लस का 4 बाहर निकल जाएगा, और 5 छक्का 30 क्यों। इस पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे क्यों, तो देखेंगे 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9। उसके बाद इसको जहाँ लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, जहाँ क्यों बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे 5 क्यों स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का लिखेंगे 6 क्यों। तो यहाँ पास हो जाएगा 5 और क्यों की गुणा हो जाएगा 5 क्यों और प्लस का हो जाएगा 4। ये हमारा जो केस हो जाएगा सॉल्व कितना 4 केस सॉल्व हो जाएगा। आप डालेंगे केस 5, तो केस 5 में कितना लिखेंगे, अब की बार जो रिमाइंडर कितना पर आ गया देखेंगे, यहाँ पास 0 रख चुके हैं मान, फिर 1 फिर 2 अब 3, अब की बार कौन सा रखेंगे, आर बराबर रखेंगे 4, कितना रखेंगे यहाँ पर देखेंगे कौन सा 4 रखेंगे। तो अब की बार शेष पर रिमाइंडर कितना रखेंगे 4, तो 4 को केस सॉल्व करेंगे, केस 5 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बराबर बी क्यों प्लस आर। ए ऐसे रहेगा, बी का मान कितना दे रखा था 5 और क्यों रहेगा इधर प्लस आर, आर अब की बार आर कितना रख देना है शेषफल जो रख देना 4, तो यहाँ पास जो आर की जगह पर रखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यों प्लस 4 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पास हो जाएगा 5 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2ab मतलब 2 इंटू 5 क्यों इंटू हो जाएगा 4। तो 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 5 का स्क्वायर निकलेगा पचम 25 क्यों स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 और 10 चौक कितना हो जाएगा
10 चौक हो जाएगा 40 क्यों हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कितना मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा 5 मिलेगा कॉमन, तो 5 में कितना हो जाएगा 25 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना निकलेगा 5 तिया 15, हाँ 5 तिया 3 बचेगा, 5 तिया 15 और कितना एक बाहर निकल जाएगा प्लस का, 5 तिया 15 और एक कितना 16 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 40 क्यों हो जाएगा। अब इस पूरे पद को क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जहाँ क्यों बराबर क्या लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे क्यों बराबर 5 क्यों स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का लिखेंगे 8 क्यों। इसको क्या मान लिया पूरे को, इसको मान लिया क्यों। यहाँ पर जो आ जाएगा 5 और क्यों ब्रैकेट में क्यों का गुणा हो जाएगा 5 क्यों हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1। तो ये देखो फिर से पुनरावृत्ति होने लगी। अब यहाँ देखिए पुनः ये चीज़ की क्या होने लगी पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है, वर्ग जो आएगा 5 क्यों 5 क्यों प्लस 1 या 5 क्यों प्लस 4 के रूप का क्या होगा। इसी तरीके से जो प्रश्न नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 सवाल में क्या बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यम बराबर कितना दे रखा है, यम बराबर यन क्यों प्लस आर, जहाँ करा 0 से क्या बड़ा है यार और यन से भी क्या है बड़ा है और बराबर भी है। अगर यम तथा यन क्या है, ये यम क्या है और यन क्या है बताइए। तो इनको बताना है। नंबर 2 सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 2। तो 2 में जो दे रखा था करा था यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यहाँ पास कह रहा था यम बराबर यन क्यों प्लस आर। इसमें बोला था यम और यन क्या है, तो इसको देखेंगे ध्यान। तो यहाँ पर देखेंगे ये यम क्या है, तो यम जो है भाज्य है। यम क्या है तो अभी आपको फट सवाल में बता चुका हूँ। तो यम क्या है, यम है भाज्य प्री स्टूडेंट्स। और ये यन क्या है, यन जो भाजक है भागफल और ये शेषफल है। तो ये जो यन क्या है, तो यन जो है यहाँ पास है यन जो है क्या है भाजक है। तो यही यम और यन ही पूछ रहा था, क्यों पूछता तो भाग क्यों भी पूछता। तो क्यों जो आ जाता है क्या आ जाता है भागफल आ जाता है, क्या आ जाता है भागफल। और आर पूछता तो आर क्या आ जाता है शेषफल आ जाता। लेकिन जो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यम और एन बताओ। तो यम क्या है भाज्य और एन क्या है भाज्य। तो आपको ये दो नहीं नोट करने हैं। तो यही आपका क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो प्रश्न नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, जो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल दिए हुए हैं, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इसको कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 61 से क्या देने पर भाग देने पर और भागफल कितना 37 तथा शेषफल 15। तो भागफल और कितना भागफल कितना 37 और शेषफल कितना 15। और जो कह रहा है कि जिसे 61 से भाग देने पर, तो इसको देखेंगे ये फार्मूला पड़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे क्या, तो यहाँ फार्मूला पड़ा होगा भाज्य बराबर क्या पड़ा होगा, भाज्य बराबर पड़ा होगा भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये पढ़ा होगा फार्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर, 61 से क्या देने पर भाग देने पर, तो भाग दोगे उसे बोलोगे भाजक। भाग देने पर जो भागफल कितना कह रहा था भागफल जो 37 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 15। तो कहने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है भाज्य। क्या ज्ञात करना है भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य 61 दे रहा है, इसे भाग देने पर भागफल 37 प्राप्त होता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब देखेंगे आपस क्या करेंगे 61 और 37 की करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ ऊपर लिखेंगे 61 और नीचे लिखेंगे 37। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 छः कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा 7 रहेगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 कितना 12 के 2 चला के 2 हो जाएगा, 22 57 हो जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 22 57 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद 7 और 5 कितने हो जाएंगे 7 5 हो जाएंगे 12, 12 के कितने हो जाएंगे 2 हाथ से चला कितना 1 5 1 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 22। तो 22 72 यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा,
आंसर। इसी तरीके से जो प्रश्न नंबर जो 4 दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ मुख करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखिए, कह रहा था कि दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में से केवल एक 3 से विभाज्य है। कह रहा है दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत, कोई क्रम संख्या ले लीजिए 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, 3 3 लेना है। तो दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक में से केवल एक 3 से विभाज्य, जो भाज्य कट जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न नंबर 4 की तरफ, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ आ जाता हूँ। प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ डालेंगे प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा प्रश्न नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर कौन सा, 4। यहाँ आप सभी को ये दिख रहा होगा, ये देखिए। तो कौन सा है प्रश्न नंबर 4, कह रहा था कि प्रत्येक क्रमागत, तो क्रमागत लिखेंगे जैसे 1 2 3, फिर क्रमागत लिखेंगे तो 4 5 6, फिर क्रमागत लिखेंगे तो 7 8 और 9। ये हमारे क्या हो गए, क्रमागत हो गए। कह रहा था केवल एक 3 से विभाज्य, तो ये भी 3 से विभाज्य, 3 से कट जाएगी, 3 एक कम 3, ये भी 3 से 3 गुना 6, और ये भी 3 3 9, ये भी क्या है 3 से क्या है विभाज्य। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आ गया आंसर। ये भी देखो इसमें से एक क्या है 3 से कट जाएगी, तो 3 एक कम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो देखिए 3 से डिवाइड करें, 3 एक कम 3 कट जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूना 6 कट जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 3 9 कट जाएगा। तो इस तरीके से तो ये भाज्य है, तो आपको काटना ही दिखाई देना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमागत लोगे संख्या, उसमें से कोई एक संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी। इसी तरीके से प्रश्न नंबर जो 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोल रहा था, कह रहा था कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, सत्यापित कीजिए। तो देखेंगे 5 नंबर सवाल को की तरफ मुख करेंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे जो सवाल नंबर कौन सा, 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा था, कह रहा था 3 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 6 से विभाज्य है। तो अब देखो यहाँ पर 3 क्रमागत, जैसे 3 का क्रमागत कोई भी ले सकते हैं, जैसे 11 12 और 13, 14 15 और 16, और भी ले सकता हूँ 17 18 19। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर 6 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य, तो 6 से इसको डिवाइड करें, 6 दूना 12 कट जाएगा, 6 से तो 3 दूना 6 और 3 5 15 कट जाएगा, 3 6 18 कट जाएगा। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाए, देखेंगे ध्यान से, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाए। देखेंगे यहाँ से 6 से डिवाइड करें तो 6 कम 6 6 दूना 12, तो इस तरीके सभी संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएंगी। ये 5 नंबर भी सवाल क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से आपको दिखा देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता हूँ प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रहा है, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा था, ये देखिए कुछ ब्लर कर रहा है, ये देखिए कह रहा था एक धन पूर्णांक 3 क्यों प्लस 1 के रूप में है, जहाँ क्यों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या आप इसे इसके वर्ग को अन्य रूप में लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 2 को सत्यापित कीजिए। इसको देखेंगे, यहाँ पर 3 3 दे रखा, तो b बराबर क्या मान लेंगे 3, तो यहाँ पर मानेंगे माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से प्रश्न नंबर जो फर्स्ट सवाल किया था, एक्सरसाइज का पहला जो सवाल सॉल्व किया था, उसी तरीके से 6 नंबर भी सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे 6 नंबर सवाल, इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर सोल्यूशन मानेंगे माना, क्या मानेंगे माना, माना लिखेंगे एक क्या लिखेंगे, एक धनात्मक, धनात्मक क्या है, माना एक क्या धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो यहाँ पास b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर जो देखें सब में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ एक बार और देख लेता हूँ। इसमें देखेंगे यहाँ भी 3m है, यहाँ भी 3m प्लस 2 है, तो इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3, तो b बराबर क्या मान लेंगे 3, तो यहाँ 3 जब मान लेंगे तो b बराबर कितना मान लेंगे 3, इस तरीके से। अब यहाँ b से भाग देंगे इसको a को, यहाँ कुछ कोटेंटो आएगा, यहाँ डायरेक्ट कुछ रिमाइंडर जो शेषफल आएगा वो 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो यहाँ केस कितने बनेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पास ए बराबर मतलब भाज्य बराबर लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ए बराबर क्या भाज्य और भाजक की गुणा भागफल की गुणा हो जाएगा, प्लस शेषफल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, बी गुणे क्यू और प्लस का आर, ये क्या है भाज्य है, ये क्या भाज्य का, ये भागफल है शेषफल, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको तो सही रूप में लिखेंगे, तो ए बराबर बी क्यू
प्लस हो जाएगा आर, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ए जो ऐसे लिखा रहेगा, बी का मान कितना रहेगा, जहाँ बी होगा वहाँ पास 3 रखेंगे तो 3 रहेगा। इस तरीके से यहाँ पास क्यों रहेगा, प्लस आर, आर रहेगा। एक बार आर बराबर कितना रखना है, तो एक बार आर बराबर जो रखना है 0, तो यहाँ पास रख देंगे आर बराबर कितना रखेंगे 0। यहाँ आर की जगह पे 0 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3 क्यों, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 का मतलब 3 क्यों ही रहेगा। अब सवाल में क्या बोल रहा था, यहाँ पास इस कह रहा था आप इसके वर्ग को, क्या किसको, वर्ग को अन्य रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 ते कितना हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 बाहर कॉमन मिल जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा 3 क्यों स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, जहाँ क्यों बराबर लिखेंगे 3 क्यों स्क्वायर। यहाँ पर जो राइट जो है, जो केस फर्स्ट जो सॉल्व होकर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 क्यों आ जाएगा। इसी तरीके से केस नंबर लिखेंगे, कौन सा केस नंबर आप सभी का चलेगा, यहाँ लिखेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या देखेंगे, तो यहाँ वही रहेगा ए बराबर बी क्यों प्लस का आर। ये जो ऐसे रहेगा, बी कितना दे रखा था, बी दे रखा था 3 क्यों रहेगा, प्लस शेष पर अब की बार जो शेष पर रिमाइंडर कितना रखना है 1, तो यहाँ पास क्या रख देंगे 1 रख देंगे। फिर से यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया, वर्ग करने पर, याद कर लेना वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 क्यों प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 क्यों इंटू 1। तो 3 त्या कितना हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का 1 ही रहेगा, 3 दूना 6 कम 6 क्यों हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा 3, तो 3 त्या कितना 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यों स्क्वायर, 3 दूना कितना बचेगा प्लस का 6, 2 क्यों बचेगा, प्लस का 1 बाहर कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कर लेंगे पूर्ण रूप से। तो ये देखिए यहाँ पास इसको नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस सवाल की तरफ, तो इस यहाँ पास बराबर का चिन्ह लगा रहेगा 3 रहेगा, और इस पूरे पद को क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे। तो यहाँ पास 3 क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ, लिखेंगे जहाँ क्या, जहाँ लिखेंगे क्यों बराबर, क्यों बराबर क्या लिखेंगे 3 क्यों स्क्वायर और प्लस का 2 क्यों लिख देंगे इस तरीके से। आप देखेंगे इस पूरे पद को क्या मान लिया गया, इस पूरे पद को क्यों मान लिया गया, तो 3 और क्यों की गुणा 3 क्यों, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा केस जो है सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से केस कौन सा सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से केस सॉल्व करेंगे, कौन सा केस नंबर आ जाएगा थर्ड। कौन सा केस, तो यहाँ लिखेंगे केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे बी क्यों प्लस का कितना लिखेंगे ए प्लस बी क्यों प्लस आर। ए जो ऐसे रहेगा, बी कितना रहेगा 3 रहेगा, क्यों रहेगा प्लस आर। अब की बार जो शेषफल कितना रखना है, रिमाइंडर जो अब की बार रख देना है आर बराबर रखना है 2। तो यहाँ पास कितना रख देंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 क्यों प्लस 2 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 क्यों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, मतलब 2ab का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यों और प्लस 2 इंटू 3 क्यों इंटू 2 हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ पर जब 2ab लिखा जाता है 2ab सब गुणे में हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान देना, यहाँ पास काय का चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 3 त्या कितना हो जाएगा 3 त्या हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 क्यों हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 और 3 त्या कितना 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 से कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, 3 चक्कू कितना बचेगा 3 चक्कू 12 क्यों बचेगा और प्लस का 1 बाहर निकल जाएगा, 3 एक कम 3 और एक जोड़ेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 3 एक कम 3 मतलब एक स्थान तो बचेगा, 3 एक कम 3 और एक जोड़ेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस पूरे पद को क्या मान लेंगे क्यों, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, जहाँ लिखेंगे क्यों बराबर कितना लिखेंगे 3 क्यों स्क्वायर और यहाँ प्लस का 1 प्लस का 4 क्यों। अब यहाँ क्यों मान लिया तो यहाँ बचेगा क्या 3 क्यों, 3 और क्यों गुणा होगा 3 क्यों प्लस का बचेगा 1। इसी तरीके से अगला मान लेंगे केस 4 मान लेंगे, कौन सा केस,
तो यहाँ पास लिखेंगे केस 4। तो यहाँ लिखेंगे केस कौन सा चलेगा, 4 चलेगा केस 4 में। उसी तरह ए बराबर लिखेंगे क्या, बी क्यू प्लस का लिखेंगे आर। तो ए ऐसे रहेगा, बी की जगह पे 3 रखेंगे और क्यों रहेगा प्लस आर की जगह पे कितना रखेंगे, आर की जगह पे रखेंगे 3 शेषफल। तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का, कुछ ब्लर कर गया, हाँ। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 3q का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3q इंटू 3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, तो 18q हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और तिरछंग कितना हो जाएगा, तिरछंग हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18q हो जाएगा। अब ध्यान से इसमें देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पास जो सवाल में दे रखा था, ये देखिए सवाल में हमको जो केस कितने चलने थे, तो केस जो चलने थे हमको r बराबर 0 या तो 1 फिर 2, 0 फिर 1 फिर 2, 1 2 3 ही केस चलने थे। तो हम देखेंगे जब यहाँ 3 भी मान लेता, कितना मान लेते 3, देखो यहाँ पास 3 मान लिया, तो इसके बाद हमें क्या रहा कि इसमें क्या नहीं मिला हमें, देखो जिस तरह प्लस का 1 कॉमन मिल जाता था उस तरीके से इसमें कॉमन नहीं मिला। इसीलिए क्या किया जाता है, अगला जो स्टेप है केस नंबर 4, इस तभी केस नंबर 4 नहीं सॉल्व होता, इसलिए वहाँ केस नंबर जो अगला 3 यहाँ पास माना नहीं जाता। इसलिए जो ये हमारा जो केस नंबर 4 क्या हो चुका है, यहाँ पास ये केस नंबर 4 रॉन्ग हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी को कहाँ तक लगाना है, तो आप सभी को केस नंबर 3 तक इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, तो यहाँ पास लिखना है, आप सभी को दिखा दे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का, अतः लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 रूप का क्या होगा, या तो 3m लिख लीजिए या 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होगा। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या 3m करके लिख लीजिए या 3q प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ 3q प्लस 1 के रूप का यहाँ पर लिख सकते हैं रूप का होगा। तो यहाँ आप यम मान के लिख लीजिए, तो यहाँ क्यों मान के लिख लीजिए, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो ही 3 मानेंगे जो केस, तो हमारा जो सवाल हो जाएगा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप सभी को इतना ही रखना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था सवाल नंबर जो 7 है, सवाल नंबर 7 नंबर सवाल क्या दे रखा है, ये देखिए 7 नंबर सवाल कह रहा था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है। इसमें क्या करना है, इस 546 से 6 को घटा देना है और 764 से 60 को घटा देना है, तब हमको डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो सवाल दे रखा है जो 7 नंबर सवाल, यहाँ डालेंगे प्रश्न नंबर 7। ये देखिए यहाँ जो 7 नंबर सवाल है जो कह रहा था वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो दे रखा है 546 और दूसरी कौन सी दे रखी है 764 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, पहले कह रहा था शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है, 6 तथा 8 प्राप्त होता है। तो 6 में से 6 घटा देंगे, जो प्राप्त होता है उसमें से 8 घटा देंगे, तो घटाएंगे क्या, तो यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ 4, यहाँ बचेगा 5, इसी तरह यहाँ से दाहिने लेंगे 10 और 10 4 14, 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, तो यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे 7। अब यहाँ क्या किया जाएगा, 540 से 756 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 540 से किसको डिवाइड करेंगे, 756 से करेंगे डिवाइड। अब हमारा क्या हो जाएगा, भाग इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए कुछ ब्लर कर रहा है आप सभी का, ये देखिए अब साफ कलर वो दिखा।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास कितने बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा 1 बार लगाएंगे। तो 540 से कम कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 6 का 6 उतर जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 216 से किसको डिवाइड करेंगे, 540 से डिवाइड करेंगे। तो 500 डिवाइड से जब 216 को 540 से डिवाइड करें कितने बार लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2 बार में। कितने बार में लगा देंगे, तो 2 बार में तो 6 दूना कितने, 12 के 2 हो जाएगा, यहाँ से चलाएगा 2 कम 2 कितना 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे आज 6 दूनी 12 के 2 यहाँ से चलाएगा, 2 कम 2 3 और 2 दूना 4, ठीक। अब यहाँ से दहाई लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, और 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 108 से 216 को डिवाइड करेंगे, 216 को तो कितनी बार लगाएंगे, इसको जो लगा देंगे 2 बार में लगा देंगे, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो शेषफल 0 किसने लाया, तो 108 ने लाया, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन। अब यहाँ पास लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। देखो यहाँ पास भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे 500, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। पहले लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यहाँ पास भाज्य बराबर कितना लिखेंगे, 756 बराबर लिखेंगे भाजक गुणे भागफल, मतलब 540 गुणे 1 और प्लस शेषफल जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 540 गुणे 1 और प्लस 216। जब तक यहाँ पर जो शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये जो आर है वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। इसी तरीके से फिर से यहाँ पर भाज्य बराबर कितना है, 540, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल की गुणा होगी, 216 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना रहेगा, 108। अभी भी यहाँ जो शेषफल 0 नहीं है तो आर जो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अब की बार कितना नोट करेंगे, 216, क्या लिखेंगे 216 लिखेंगे, फिर लिखेंगे भाज्य गुणे भाज, यहाँ पर भाज्य बराबर लिखेंगे भाज्य कितना 216, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो भाज्य कितना है 108 गुणे भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना है 0 है। तो लिखेंगे 0। अब क्या आर जो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, जो दे रखा था कितना दे रखा था, तो यहाँ 540 गुणे 700 जो सवाल दे रखा था उसको लिखेंगे। या लिखेंगे कितना 540 लिखेंगे, 540 ये क्या छोटा है, 540 को 756 बराबर है जो इसने इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना लाया था, आंसर आया था 108। देखो सभी तो लड़ते हुए चले, लेकिन जिसने जीता, जिसने जो सवाल को सॉल्व किया 0 लाया वही हमारा एचसीएफ। तो 108 से डिवाइड किया था, 0 किसने लाया था 108, तो वही हमारा जो 108 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 8 जो सवाल दे रखा है नंबर 8, तो यहाँ पर डाल देंगे सवाल नंबर कौन सा, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहला जो सवाल है 180, 252 तथा 324। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक पूछे तो एचसीएफ, और यहाँ पर कहे सवाल नंबर 8 में पूछे महत्तम समापवर्तक, यहाँ पूछे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक पूछे तो हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। जब बोलेगा लघुत्तम समापवर्तक तो वहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर जो ध्यान देंगे, जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर 1 सवाल दे रखा है 180, कॉमा दे रखा है 252 तथा दे रखा 324। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ क्या डालेंगे, ये जो पहला जो सवाल है ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पास क्या करेंगे, हमें निकालना है एचसीएफ, भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है 140, इससे थोड़ा बड़ी कौन है 252। अब हम क्या करेंगे, इसको सवाल को 180 से 252 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पास कितने बार लगा देंगे, तो यहाँ पास लगा देंगे एक बार में। कितने बार लगा देंगे, एक बार लगाएंगे तो 180 एकम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 2 का 2 ही रहेगा, 5 में 8 जाएगा नहीं तो दहाई लेंगे 10, 10 5 15, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। और जब 7 बचेगा तो यहाँ 1 में से जाएगा कुछ नहीं, 72 से किसको डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे 180 को। कितने बार लगा देंगे, तो 2 बार में लगा देंगे, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार में 2 दूना 4, 7 दूना 14, यहाँ से दहाई लेंगे 10, 10 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 4 10, यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जगह कितना बचेगा 3, 36 बचेगा। और इस 36 से इसको डिवाइड करेंगे, इस 36 से 72 को डिवाइड करेंगे, तो 72 को कितनी बार लगा देंगे, यहाँ पर जो लगा देंगे 2 बार में। कितनी बार लगा देंगे,
2 बार में लगा देंगे तो 36 गुना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस शेषफल कितने आ गया 0 आ गया। और यही 36 से किसको डिवाइड करना है जो बच्ची है 324 है। तो यहाँ पर जो 36 से किसको डिवाइड करेंगे 324 से करेंगे डिवाइड। अब कितनी बार लगा देंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर 9 बार में लगाएंगे तो 9 कितना हो जाएगा 54 के 4 हाथ से चले 5 9 9 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ से 324 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो देखा जाए खासकर जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा एचसीएफ जिसने 0 किया तो 0 किसने किया 36 जो 36 ने 0 किया है तो हमारा एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 36 ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 8 नंबर का जो सवाल नंबर जो 2 है 2 कितना दे रखा है तो दे रखा है नंबर 2 ये देखें यहाँ पर सब दिख नहीं रहा होगा ये दिख रहा होगा। या 2 नंबर है कितना 1620 है और कॉमा 1725 है तथा 255। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। इस 255 से 1620 को डिवाइड करेंगे जितना आएगा जिसने 0 करेगा उससे 1725 को डिवाइड करेंगे। सवाल नंबर चलेगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सवाल नंबर 2 इसका 8 का जो पार्ट नंबर दूसरा है। यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल का ये देखिए आप सभी को दिख रहा होगा 8 नंबर सवाल का पार्ट नंबर 2 का सवाल कितना दे रखा है वो दे रखा है 1620 कॉमा दे रखा था 1725 और तथा दे रखा था 255 कितना दे रखा 255। अब 255 से किसको डिवाइड करेंगे ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या छोटी थोड़ा बड़ी कौन है तो 1620 है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 255 से किसको डिवाइड करेंगे 1620 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पास डिवाइड करने पर अब यहाँ पर देखेंगे 255 से 10 कितना 16 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने बार लगा देंगे तो यहाँ पर लगा देंगे 6 बार में। तो 6 पंचे कितना 30 का 0 चले 3 हो जाएंगे 6 पंचे 30 3 33 के 3 ऐसे चले 3 यानी 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 0 का 0 रहेगा यहाँ दाई लेंगे 10 2 12 और 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा कितना बचेगा 9। और इस 90 से किसको 255 से डिवाइड करेंगे 255 से तो कितनी बार लगा देंगे 2 बार में लगा देंगे 2 से पड़े सिफड़ हो जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 का 5 उतर जाएगा 10 बचे यहाँ दाहिने 10 10 5 15 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। और इस 75 से किसको डिवाइड करेंगे 90 से तो यहाँ 75 एकम कितना हो जाएगा 75 एकम हो जाएगा 75 और यहाँ से दाहिने लेंगे 10 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 8 8 में से जब 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 15 बचेगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पास देखेंगे इस 75 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा 15 और 15 पच्चे कितना हो जाएगा 15 पच्चे हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो कितने इस 15 ने क्या कर दिया 0 ला दिया तो यही हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। इसी 15 से इसको डिवाइड करेंगे 1725 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ध्यान से इस 15 से किसको 1725 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 इधर लिखेंगे 1725 से। अब यहाँ पर देख कितने बार लगा देंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 15 से 10 बार में तो 10 15 10 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ से दाई लेंगे 10 और 10 यहाँ से देखो 2 के 2 ही उतर जाएंगे और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 में से 5 जाएंगे जब तो 7 में 5 कितने बचेंगे यहाँ पास 2 बचेंगे। और यहाँ फिर नोट कर लेंगे कितने 5 नोट कर लेंगे फिर कितने बार लगा देंगे 15 को एक बार में तो 15 एकम कितना हो जाएगा 15 एकम 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दाई लें 10 2 12 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा एक में से जाएगा कुछ नहीं तो फिर नोट कर लेंगे 5। फिर कितने बार लगा देंगे 5 बार में लगा देंगे तो 15 बच्चे कितना हो जाएगा 15 बच्चे हो जाएगा 75। यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया तो आ गया 15। तो हमारा एचसीएफ यहाँ देखेंगे जिसने 0 शेषफल तो 0 है शेषफल कितना है 0 लेकिन 0 किसने बनाया तो 15 ने बनाया तो यही हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर 8 का जो नंबर सवाल दे रखा है 8 नंबर का जो 3rd नंबर जो सवाल है वो कितना इसमें भी क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ही ज्ञात करना है। सवाल कितना दे रखा है सवाल दे रखा है नंबर 3rd का ये देखिए सवाल नंबर दे रखा है 2,7 तथा 12 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पर हमें क्या करना है जो एचसीएफ फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पहले क्या करेंगे 2 से किसको डिवाइड करेंगे
तो पहले 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से 12 को, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 0 0 किसने किया 2 ने किया, तो 2 से किसको डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि विषम संख्या है। फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 में से अब 6 जाएगा कितना बचेगा 1, इस 1 से किसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, इस 1 से इस वाले 1 से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पास 1 जो आ गया, ये जो ये 0 किया किसने किया 1 ने किया, तो यहाँ पर सी एफ जो आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एच सी एफ, तो यहाँ लिखेंगे एच सी एफ, ये सी एफ आ जाएगा 1, यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो सवाल नंबर जो दे रखा है 8 नंबर का सोल्यूशन पूरे हो चुके हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मासा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इसको 9 नंबर सवाल का जो पहला जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर जो पहला जो सवाल दे रखा है जो मासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मासा या सी एफ ज्ञात करना है। तो जो नंबर 1 जो दे रखा है कितना है, नंबर 1 650 और तथा कितना दे रखा, तथा दे रखा है 1170। अब यहाँ क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, 650 को 1170 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1170 से फटाक से, तो कितनी बार लगा देंगे। अब यहाँ पास कितने बार लगा देंगे, एक बार में लगाएंगे 650 से कम कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 650, तो 0 में से 0 हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 520 से किसको डिवाइड करेंगे 650 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पास कितने बार लग जाएगा, तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 520 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पास 3 बचेगा। 6 में से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 130 से किसको डिवाइड करेंगे 130 से जब 520 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पास कितने बार 4 बार में लगाएंगे, तो 4 से प्लस सिफर 4 3 12 के 2 चलाए, 4 कम 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 520। तो यहाँ देखेंगे 0 किसने किया 130 ने किया, तो यहाँ सी एफ जो कहलाएगा क्या कहलाएगा एच सी एफ, तो सी एफ आ जाएगा 130, ये हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो 9 नंबर का सवाल है नंबर 1 था। 9 नंबर का नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 कितना दे रखा है 870 तथा 255, 200 कितना है 25 है, कितना है 200 है 25, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो फटाक से, तो यहाँ जो दे रखा है 870, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन डालने पर यहाँ जो कितना दे रखा है 870, ये बड़ा है और किससे बड़ा है 225 से क्या बड़ा है। अब 225 से किसको डिवाइड करेंगे 870 से, तो यहाँ लिखेंगे 225 और इधर लिखेंगे 870 लिखेंगे। आप देखें कितने बार लगाएं, अब यहाँ पास 225 और यहाँ 870 है, मैं कितने बार लगा देंगे, यहाँ पास लगा देंगे 3 बार में, तो 3 बार लगाने पर तो यहाँ पास आ जाएगा 600 आ जाएगा, कितना 675 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास कितना आ जाएगा 675, तो यहाँ 870 में से घटा देंगे 675, तो यहाँ दाई लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 6, यहाँ से दाई लेंगे 10 6 16, और 16 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7, 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 195 से अब किसको डिवाइड करेंगे 225 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार लगा देंगे, एक बार में लगाएंगे तो 195 कम 195 हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, 10 को 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, एक में से जाए कुछ नहीं, 30 से किसको डिवाइड करेंगे 195 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में लगा देंगे। अब इस 30 को कितने बार में डिवाइड कर देंगे 6 बार में, छतियाँ कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से 195 से 180 घट जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। इस 15 से इस 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो 15 ने डिवाइड किया 30 में 30 जाएगा 0, अब जो 15 ने डिवाइड किया कितना आ गया 0, तो ये हमारा जो क्या आ गया 15। अब 15 से किसको डिवाइड करेंगे, जो 15 हमारा जो आ गया यही हमारा आ गया एस सी एफ, तो ये सी एफ कितना आ गया 15 आ गया, तो ये हमारा यही आंसर आ गया। इसी तरीके से जो लास्ट सवाल जो दे रखा है 9 नंबर का, 9 नंबर का जो लास्ट सवाल है नंबर 3, नंबर 3 कितना दे रखा है 27 10 तथा दे रखा है, तथा कितना दे रखा है 55 दे रखा है। अब इस देखेंगे यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन डालने पर इस 55 से किसको डिवाइड करेंगे 27 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 10 बार में, तो 10 बार में लगाने पर तो यहाँ हो जाएगा 555, 500 कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 2160 आ जाएगा। अब फिर से 10 बार में लगा देंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगा कितना 550 आ जाएगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 16 10 आ जाएगा। फिर 10 बार में लगा देंगे, फिर 10 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा
50 आ जाएगा, फिर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 60 आ जाएगा, फिर 10 60 आ जाएगा, फिर 10 बार में लगा देंगे तो यहाँ फिर से कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो यहाँ पास घट करके कितना आ जाएगा, तो यहाँ घट कर 0 में से 0 का 0, 6 में से 5 जाएगा 1 और 10 में से 5 जाएगा 5, 510 आ जाएगा। फिर कितनी बार में लगाएंगे, फिर 9 बार में लगा देंगे तो 9 बार में लगाने पर यहाँ पास आ जाएगा 495। 510 में से 495 घटाएंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इस 15 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, इस 15 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 55 से। तो इस 55 से डिवाइड करेंगे, कितने बार लगा देंगे, 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया हो जाएगा 45। अब यहाँ 55 में से 5 में 5 जाएगा 0 और 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। 10 से किसको डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा और 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 ने क्या कर दिया, तो साफ कट करके कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही जो हमारा क्या आ गया, एच सी एफ आ गया। क्या आ गया, ये जो एच सी एफ कितना आ गया, एच सी एफ आ गया हमारा 5। तो ये हमारा आ गया राइट आ गया आंसर। इसी तरीके से जो लास्ट जो सवाल दे रखा है, लास्ट सवाल कितना दे रखा है, ये देखिए, ये देखेंगे लास्ट सवाल है, कह रहा दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको देखेंगे, जो 10 नंबर जो सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास जो लास्ट सवाल बचा हुआ है 10 नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर सवाल में कितना दे रखा था, कौन सा करा था, विषम कह रहा था प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी दे रखी है, 4 क्यों प्लस 1 या दे रखा 4 क्यों प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में कह रहा था, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डालेंगे क्या, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद यहाँ लिखेंगे माना, माना लिखेंगे ए एक क्या धनात्मक, ए क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सब में कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो यहाँ पास b बराबर मान लेंगे 4। इसको कोष्टक में इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पास b को जब a से डिवाइड करेंगे कुछ कोटेंटो आएगा, डाटेड कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो सिंपल 0 जो नहीं जो सिंपल आएगा वो या तो 4 नहीं आएगा तो 0 आएगा सिंपल, या तो 1 या तो 2 या तो 3 आएगा। ये यहाँ पास केस बनेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ पास लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे केस फर्स्ट। तो यहाँ पास केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यों प्लस आर। ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, और ये क्या भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास तो ध्यान से आप सभी को देखना है। तो ये जो ऐसे रहेगा, बी कितना दे रखा था 4, तो 4 रहेगा, क्यों रहेगा प्लस आर। शेषफल कितना रखना है, एक बार में 0 रखना है, आर बराबर कितना रख देना 0। तो जो है 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा, बराबर रहेगा, यहाँ पास 4 क्यों रहेगा। अब यहाँ पर देखो वर्ग की बात, अब यहाँ पर देखेंगे ये कैसा पूर्णांक है, तो यहाँ वर्ग की बात नहीं की तो वर्ग नहीं करेंगे, तो ये कैसा पूर्णांक है, तो ये सम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इसी तरह से अगला केस डालेंगे कि यहाँ डालेंगे केस नंबर सेकंड। सेकंड में क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पास बी क्यू प्लस आर बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, ए ऐसे रहेगा, बी कितना दे रखा था, बी 4 रहेगा, क्यों रहेगा प्लस आर। जो रिमाइंडर की बार कितना रखेंगे 1, यहाँ पास 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 यहीं से प्लस 1 सम है कि विषम, तो 1 जो है विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे विषम, विषम लिखेंगे पूर्णांक। कैसा पूर्णांक लिखेंगे, विषम पूर्णांक। इसी तरीके से केस लिखेंगे थर्ड, यहाँ पर लिखेंगे केस थर्ड। तो थर्ड केस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए ऐसे रहेगा, बी कितना है 4 क्यू प्लस आर। आर कितना रखना है, आपकी बार 2 रखना है। यहाँ पर रखेंगे आर बराबर लिखेंगे 2। 2 क्या है, 2 कैसा है, सम है, तो यहाँ लिखेंगे कैसा पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक है। इसी तरीके से अगला केस लिखेंगे, केस लिखेंगे 4। यहाँ लिखेंगे केस कौन सा, केस 4 चलेगा। यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ए जो ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ए रहेगा बराबर बी कितना रहेगा 4 क्यू प्लस आर। अब की बार आर बराबर कितना रख देंगे 3 रख देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 3 सम है कि विषम, तो विषम पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे विषम पूर्णांक। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक। यहाँ लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक।
तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हल लिखेंगे। ये जो केस क्या हो गए, सॉल्व हो चुके थे। हमें जो केस सॉल्व कितने करने थे, 3 ही सॉल्व करने थे, 3 ही तक चलना था। लिखेंगे अतः धनात्मक कौन सा, धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से थे, यहाँ देखिए सम था, विषम कौन सा था, 4q+1, और कौन सा था 4q+3, यही तो विषम पूर्णांक थे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। कैसा होगा, 4q+3 के रूप का होगा। तो यही हमारा क्या हो चुका है, यही हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमें बात कर रहा था सवाल में, ये देखिए सवाल में कह रहा था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ये जो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर केस कितने बने, 4 केस बने। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आया था ये बराबर 4q, ये कैसा है, सम पूर्णांक है। इसी तरीके से जो केस नंबर 2 जो था, इसमें देखेंगे 4q+1 कैसा है, विषम पूर्णांक है। इसी तरीके केस थर्ड में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे a बराबर 4, a बराबर कितना, bq+r। ये यहाँ पर देखेंगे a बराबर 4q+3 कैसा विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर सवाल में ही पूछ रहा था विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कौन सा, 4q+1 और 4q+3। तो ये कैसा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से सभी जो पूर्ण एक्सरसाइज का समापन हो चुका है। ये टोटल जो सवाल है लग चुके हैं। तो आप सभी को ये सवालों को नोट कर लेना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।